नहीं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं पेंशन के हवाले से, यानी पेंशन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट पेंशन की हिस्ट्री क्या थी, किस तरह, फिर पेंशन के एक्ट क्या हैं, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई हुई है। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स कैरियर्स जो होते हैं उसके लिए, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके हवाले से ये वीडियो है। और हमारा एफपीएससी जो सीनियर ऑडिटर ने सीनियर ऑडिटर का टेस्ट जो कि एफपीएससी ने कंडक्ट करना है, उसके हवाले से भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि ये हमारा यूट्यूब का चैनल है एम नॉलेज के नाम से। काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप तक इजीली मौसूल होती रहें। आइए देखते हैं सबसे पहले कि पेंशन क्या होता है। पेंशन क्या होती है कि कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट जो होता है वो अपनी पास्ट, यानी आज वो गवर्नमेंट का मुलाजिम भर्ती हुआ तो कुछ अरसे बाद, यानी 25 साल 60 साल के बाद, या जो भी पीरियड उन्होंने तयन किया होता है कि इस पीरियड तक पहुंचने के बाद इस बंदे ने रिटायर्ड होना है, तो वो जो 25 साल या 60 साल की सर्विसेज वो अपनी प्रोवाइड करता है किसी भी गवर्नमेंट इदारे को, तो उसकी बेस पर, उसको पास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बेस पर जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं उसे पेंशन कहा जाता है। यानी सर्विस रूल्स के तहत कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पास्ट सर्विसेज की बेस पर, उसे हम पेंशन कहते हैं। फिर देखते हैं कि पेंशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। पेंशन की पहली टाइप है सुपर एनुएशन, दूसरी टाइप है रिटायरिंग पर्सन, तीसरी टाइप उसकी होती है इनवैलिड पेंशन, फोर्थ टाइप है उसकी कंपलसरी रिटायरमेंट, और फिफ्थ टाइप है उसकी फैमिली पेंशन। अब देखें, इस पर हम डिटेलली जो है बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि सुपर एनुवेशन क्या होती है। कि मौजूदा आखिरी उम्र जो है वो 60 साल है, यानी 60 साल की उम्र पर जब किसी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एज 60 तक पहुंच जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट ले लेता है, या गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट का कह देती है। उसके आगे वो नौकरी नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो एक तो ये इकसाम होती है पेंशन हासिल करने की। सेकंड होती है रिटायरिंग पर्सन, यानी 25 साल मिनिमम होती है, जबकि 60 साल तक की उम्र में, यानी 25 साल आपने जॉब करनी है उस और 60 ईयर्स जो होती है वो एंड लिमिट होती है। तो 25 साल के बाद आप किसी भी वक्त रिटायरमेंट ले सकते हैं। इनवैलिड पेंशन क्या होती है कि दौरान सर्विस किसी भी वजह से माजूर हो जाए बंदा, या सर्विस के काबिल ना रहे, तो या कोई मेडिकल अनफिट हो जाए तो उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। हो सकता है मिसाल अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है इस वक्त पे, तो उसकी जगह पर, लेकिन इस केस में अगर वो कैटेगरी ए या बी में फॉल करता है तो उसके किसी भी सीनियर, मोस्ट सीनियर जो उनका मिसाल कोई बेटा है या बेटी है, तो रिप्लेसमेंट में उसको जॉब मिल सकती है। फोर्थ पे है कंपलसरी रिटायरमेंट। किसी भी यानी कोई भी बुनियादी महकमा खुद, यानी जबरी तौर पर आपको रिटायर्ड कर दे कि भाई वो, अक्सर तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बीच में आ जाता है, उसको हटा दें। वैसे अगर आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं जिसकी वजह से वो आपको जबरी भी रिटायर्ड कर सकते हैं। उसके बाद होता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होता है कि दौरान सर्विसेज अगर किसी करंटली मौजूदा एम्प्लॉई है गवर्नमेंट का, उसकी दौरान सर्विसेज अगर डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन जो है फैमिली को मुंतकिल हो सकती है। तो ये थे हमारी पेंशन और पेंशन की टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि मैनुअल ऑफ पेंशन होता है। मैनुअल का क्या कंसेप्ट है। मैनुअल आप इसको एग्जांपल के तौर पर ट्रीट कर लें प्रोस्पेक्टस को। जैसे एक यूनिवर्सिटी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, या कोई कॉलेज है उसका प्रोस्पेक्टस होता है, उसकी बेस पर
यानी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस यूनिवर्सिटी की। तो ये मैं एक आपके सामने फ़्लो चार्ट बना दिया है। मैनुअल होता है जिसमें इसका लास्ट एडिशन जो था वो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो फ़्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि इससे आपके पेपर में एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो मैनुअल जो है पेंशन का, उसका जो लास्ट एडिशन था वो 1999 में पब्लिश हुआ था। लास्ट एडिशन जो था वो 1999 में पब्लिश हुआ था। यानी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि मैनुअल ऑफ पेंशन जो है वो उसका लास्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो वो 1999 में हुआ था। अब ये मैनुअल होता क्या है? ऑथेंटिक रेफरेंस, जिस तरह मैंने आपको प्रोस्पेक्टस की एग्जांपल दी कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू करते हैं, परचेज़ किया जाता है, उसमें उस कॉलेज के बारे में फुली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है। यानी वो एक ऑथेंटिक रेफरेंस बुक होती है उस यूनिवर्सिटी की। इसी तरह जो पेंशन का प्रोसीजर है उसके लिए इन्होंने जो मैनुअल तैयार किया वो एक ऑथेंटिक रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत फ़ायदेमंद और करामत तस्वर की जाती है किसी भी तरह की पेंशन केस को सेटल करने के लिए। ये मैनुअल को इस्तेमाल किया जाता है कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम के पेंशन केस, जब वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके पेंशन केस को सेटल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो है ये इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस, मेजरमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन केस को हल करने के लिए मुतारिफ़ करवाए हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट मुलाजमीन, यानी गवर्नमेंट से जो मुलाजिम रिटायर्ड हो जाते हैं मुलाजमीन को या फिर उनकी फैमिली को, यानी गवर्नमेंट की तरफ से वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट मुलाजमीन, मुलाजमत से रिटायर्ड मुलाजमीन को या फिर उनकी फैमिली को किस सूरत में? फैमिली को इस सूरत में कि जब रिटायर्ड मुलाजिम अगर वफ़ात पा जाए, तो जिस तरह मैंने पेंशन की, वो फैमिली पेंशन के बारे में डिस्कशन किया कि अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है और वो वफ़ात पा जाता है तो उनको सहूलियात फ़राहम करने के लिए वक्तन फ़वक्तन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़राहम किए जाते हैं कि किस तरह हमने पेंशन को जो है वो अप्लाई करना है, पेंशन प्रोसीजर्स को। और ये किसके साथ मिलकर किए जाते हैं? एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का एक इदारा है जो कि जिसकी एब्रीवेशन है PPRAC, यानी ये MCQs में आ सकता है, जिससे बनता है द पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर, जो कि सोल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। सोल एजेंसी मतलब जिस तरह बिज़नेस में सोल प्रोप्राइटर का वर्ड है कि एक बिज़नेस, इसी तरह ये सोल एजेंसी है, यानी इसका कोई कंपटीटर नहीं है, ये अकेले इसका सारा वर्क लोड जो है वो हैंडल कर रही है, उस पर काम कर रही है। क्या काम करती है? ये जो है उस मैनुअल को पहले अपडेट करती है, रिव्यू करती है और फिर उसको पब्लिश किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोड्स को, जो कि मैनुअल में मेंशन किए हुए होते हैं। यानी इस इदारे, यानी ये जो PPARC पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर ने फाइनेंस डिवीज़न और ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इन दोनों इदारों के साथ कंसल्टेशन करके इस मैनुअल को, जो कि पेंशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, को रिव्यू करता है और फिर इसकी ये जो अपडेटेड द मैनुअल इन 2006 इन्होंने किया हुआ है। तो ये थी हमारी ओवरऑल जो फ़्लो चार्ट है, उसको मैंने डिस्कस किया है। कहाँ से स्टार्ट होता है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी डिस्कशन हुई हमारी कि 1999 में हुआ था, फिर ये एक ऑथेंटिक रेफरेंस बुक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऑथेंटिक रेफरेंस बुक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए गए हैं
फिर वक्तन फ़वक्तन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरह हमने पेंशन को अप्लाई करना है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का एक इदारा है पेप्रिक, जो कि सोली इसको हैंडल कर रहा है, सोल एजेंसी है। इसको पहले प्रिपेयर करती है, फिर रिव्यू करती है, फिर अपडेट करती है, फिर उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन कोड और इस्टेब्लिशमेंट कोड इस मैनुअल में होते हैं। 2006 में इन्होंने इनके साथ यानी फाइनेंस डिवीज़न और अकाउंट्स ऑफिस जर्नल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू के साथ मिलकर इसको अपडेट किया था मैनुअल को 2006 में। इसके अपडेट एडिशन में टोटल 25 कोड्स को पब्लिश किया गया था। कितने कोड्स को? टोटल 25 कोड्स को इन्होंने पब्लिश किया था अपडेटेड एडिशन में। जो रेलेवेंट पोर्शन ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं इसमें? इसमें जो उन्होंने रेलेवेंट पोर्शन ऐड किए थे वो इसमें अच्छा, जो इसमें रेलेवेंट पोर्शन इन्होंने ऐड किए थे वो कौन से थे? सबसे पहले था पेंशन एक्ट 1871, वो आई थिंक मिसप्लेस हो गया। तो सबसे पहला आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, तो जो पहला एडिशन में जो पहला रेलेवेंट पोर्शन इन्होंने ऐड किया था वो था पेंशन एक्ट 1871। सेकंड पे था आर्टिकल ऑफ सिविल सर्वेंट रूल। फिर थर्ड पे था सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। एंड लास्ट वन फोर्थ था ऑर्डर रिलेटिंग टू पेंशन इंक्रीज़। कैसे पेंशन इंक्रीज़ होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, तो ये चीज़ें इन्होंने उसमें इंक्लूड की हुई थी। ये पेपरक का फंक्शन है जो कि मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के साथ मिलकर इसको इसकी प्रिपरेशन होती है सबसे पहले, फिर रिव्यू किया जाता है, फिर अपडेट किया जाता है और उसके बाद एंड पर इसको पब्लिश किया जाता है। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट कोड एंड मैनुअल्स टू फैसिलिटेट द डिस्पोजल of official business federal government, the center has been compiled and published 25 codes of manual in their updated edition। जो कि मैंने पिछले उसमें डिस्कशन की कि 25 कोड इन्होंने अपडेट किए हैं। द प्रीवियस एडिशन ऑफ अ मैनुअल पेंशन प्रोसीजर वाज पब्लिश्ड इन 1999। सिंस द नंबर ऑफ फर्दर इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर, ये फर्दर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर वर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सब्जेक्ट which necessitated bringing out a revised edition of the manual to facilitate retiring government and their families whose expired in service after the retirement in settlement process। तो ये हम इसकी डिस्कशन डिटेलली कर चुके हैं।
उसके बाद आता है पेंशन एक्ट्स 1871। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था ये 1871 में बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से ये फर्स्ट टाइम एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इसके 4 पार्ट्स, इस एक्ट के टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स के अंडर आगे 15 रूल्स हैं। तो जो 4 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट इसका क्या कहलाता है, प्रिलिमिनरी पार्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या कहलाता है, राइट्स। थर्ड पार्ट है पेमेंट्स और फोर्थ पार्ट है मिसलिनियस। यानी पेंशन एक्ट 1871 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था और इसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स के आगे फर्दर 15 रूल्स हैं। प्रिलिमिनरी जो पार्ट है इसका, उसमें 1 to 3 रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है राइट्स के जो हैं उसमें 3 to 7 रूल्स हैं। पेमेंट्स में जो है 8 to 10 रूल्स हैं और मिसलिनियस में जो है वो 11 to 15 रूल्स हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके जो ओवरव्यू है उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद पेंशन एक्ट 1971 में हम पार्ट 1 को देख लेते हैं, जो कि प्रिलिमिनरी पार्ट है इसका, जिसमें 1 से 3 रूल्स होते हैं। और वो रूल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आज देखते हैं। पहला रूल्स जो है वो टाइटल एंड एग्जीक्यूशन होता है। टाइटल एंड एग्जीक्यूशन में क्या है कि पेंशन एक्ट 1871 है और पेंशन का एक्ट क्या होता है, 23rd एक्ट। ये पेंशन एक्ट 1871 है तो, और पेंशन का एक्ट कौन सा है, 23rd एक्ट ऑफ 1871। ये रूल 1 है प्रिलिमिनरी का। फिर रूल 2 में क्या आ रहा है, रिपील रूल 2 में आता है। रूल 3 में आ रहा है इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, सबसे पहले ग्रांट ऑफ मनी आती है और सेकंड पे आता है ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू और थर्ड पे क्या आता है, अदर पेंशन। तो ये था हमारा पेंशन एक्ट 1871 में पार्ट 1 प्रिलिमिनरी के 1 to 3 रूल्स थे। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट है हमारा राइट्स में 4 to 7 रूल्स एप्लीकेबल हैं। 4 to 7 रूल्स कौन से हैं, सबसे पहला रूल है सूट का। सूट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सबसे पहले है बार ऑन सूट्स इन सिविल कोर्ट्स ऑन एक्ट, यानी एक्ट पर आप सिविल कोर्ट्स में सूट कर सकते हैं। सूट ऑन क्लेम्स अलाउड होता है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं रूल 5 में क्लेम्स आते हैं। क्लेम्स के अंदर क्या, क्लेम्स सबमिटेड टू कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, यानी जो क्लेम्स किए होते हैं वो सबमिटेड होते हैं कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। फिर रूल 6 क्या है, लीगल। रूल 6 जो अप्लाई होता है वो होता है लीगल। और लीगल में क्या फॉल कर रहा है कि सूट्स ऑन क्लेम्ड अलाउड इन सिविल कोर्ट्स बिफोर सूट इन सिविल कोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कमिश्नर और कलेक्टर प्रोवाइडेड, यानी अगर आपको कमिश्नर या कलेक्टर ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया हुआ हो तो फिर आप जाके सिविल कोर्ट्स में सूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लीगल 6 रूल था। रूल 7 है हमारा रिकवरी का। रिकवर्स फ्रॉम पेंशन अलाउड, रिकवरीज फ्रॉम पेंशन इज़ अलाउड। सो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 हमारा किस पर एग्जिस्ट कर रहा है, पार्ट 3 हमारा है मोड ऑफ पेमेंट, जिसमें 8 to 10 रूल्स आते हैं, यानी 8, 9 and 10th रूल आते हैं। तो रूल 8 हमारा क्या है, पेमेंट मेड बाय कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, ये रूल 8 है हमारा। रूल 9 है गवर्नमेंट रिकवरीज और रूल 10 हमारा आता है कम्युलेशन अलाउड। ये हैं हमारे पेंशन एक्ट के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स को आगे 15 रूल्स में क्लासिफाइड किया गया, उसकी डिस्कशन हो रही है। उसके बाद रूल्स 4 हमारा है, पार्ट 4 मिसलिनियस, जो कि 11 से 15 पर एग्जिस्ट कर रहा है। 11वां है हमारा एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन के अंदर क्या आ रहा है कि पेंशन एग्जेम्पशंस फ्रॉम सीक्वेंस दिसंबर डिक्री ऑर्डर। और 12th रूल हमारा क्या है, असाइनमेंट्स। 12th रूल के अंडर ही 12A आता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी।
और फिर रूल 13 है रिवार्ड्स, पेंशन क्लेम्स फ्रॉडुलेंट रिवार्ड, और रूल 14 है हमारा। रूल 14 का मुझे ऐसा कोई ख़ास आइडिया नहीं था, ना मुझे कहीं से फाइंड आउट हुआ है, तो इसको आप भी सर्च करके कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे रिवाइज पेंशन रूल में, लेकिन वो हमारी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी जोन से टर्म्स पेंशन रूल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे एज के हवाले से, फिर फैमिली के हवाले से, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशनें उसमें दी हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले अब हम इसी टॉपिक के हवाले से सीनियर ऑडिटर के लिए कुछ एमसीक्यूज़ बेस पर बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ बेस। तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स के एमसीक्यूज़ हम थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पेंशन डॉक्यूमेंट्स का जो हमारा एमसीक्यूज़ है, कंसेप्ट ऑफ पेंशन वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय विच कंट्री। जैसा कि हमने डिस्कशन की है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए और जर्मनी। सो राइट आंसर क्या है हमारा? जर्मनी। ये मैंने 5 सेकंड का इसमें गैप रखा हुआ, आप उसमें अपना अंदाज़ा या आपको पता हो कि कौन सी है तो वो आप देख सकते हैं। सेकंड एमसीक्यूज हमारा है कि अ पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू सर्वेंट और हिज फैमिली अगेंस्ट पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। Pension. So A is the right answer.